देखिए इस तरह का ये ड्राइव सेफ जाइस का जो ग्लास है, इस तरह का ये ग्लास है। तो अब मैं देखिए इसमें फर्क क्या है। इस जो जाइस का सबसे मेन जो है, इसमें जाइस की मार्किंग आती है, मैं वो आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। तो ये देखिए दोस्तों, अब मैं दिखाता हूं जाइस में। इसमें देखिए, ध्यान से देखेंगे ट्यूबलाइट में एक लोगो लगा हुआ आपको दिखेगा। मैं आपको जूम करके दिखाता हूं। ये देखिए, ये देखिए बहुत ही क्लियर। ये देखिए एक जाइस का लोगो है और नीचे DS लिखा हुआ है। DS का मतलब है ड्राइव सेफ। आप कहीं से भी अगर ये शीशा लेते हैं तो आप उसमें अपने शीशे में चेक कर सकते हैं कि ये लोगो है या नहीं। अगर ये लोगो है आप में तो ग्लास में, तो आपका ये ग्लास ओरिजिनल है। तो यही मेन इसकी खासियत है, इसकी लोगो की। अब मैं देखिए ध्यान से देखिए, ड्राइव सेफ या आप रिफ्लेक्शन में, जब ट्यूबलाइट की रिफ्लेक्शन में देखेंगे तो आपको अपने ग्लास में दिखेगा। तो इसी वजह से आपको जो नकली ग्लास मिलने का जो चांस है वो कम हो जाता है। जिस तरह लोग मुझसे पूछते हैं कि प्रिवेंशिया में हमें कैसे पता लगे, उस पर कोई मार्किंग नहीं आती, तो आप उसमें आप ये वाला ग्लास जो कार्ल जाइस का ड्राइव सेफ ग्लास आता है, ये ले सकते हैं। अब मैं आपको इसके और भी टेस्ट आगे दिखाऊंगा। तो ये है ड्राइव सेफ ग्लास। अब मैं आपको इनका ब्लू प्रोटेक्ट टेस्ट दिखाता हूं, दोनों का, प्रिवेंशिया का और कार्ल जाइस का। आए देखिए। तो अब मैं दोस्तों आपको जाइस का और प्रिवेंशिया का ब्लू प्रोटेक्ट टेस्ट करके दिखाता हूं कि कौन सा ज्यादा इफेक्टिव है और कौन सा नहीं है। ये देखिए, ये लेजर गन है मेरे पास। तो हम पहले जाइस का ब्लू प्रोटेक्ट टेस्ट कर लेते हैं। ये देखिए, ये लाइट टॉर्च की जली, हमने ग्लास बीच में लेके आए तो उसकी इंटेंसिटी लाइट की कम हो गई। ये देखिए, ये लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाती है। और मुझे लगता है कि तकरीबन 50 to 60% इसमें लाइट की जो इंटेंसिटी कम हो जाती है जाइस में। अब प्रिवेंशिया का टेस्ट कर लेते हैं सेम उसी एंगल पे। ये देखिए, ये देखिए, तो दोनों का तकरीबन बराबर ही लगा मुझे कि दोनों बराबर ही इंटेंसिटी में ब्लू लाइट पास करते हैं। मतलब 50-60% पास करते हैं और 50% मुझे लगता है रोक लेते हैं। तो ये देख सकते हैं। नहीं, थोड़ा सा जाइस मुझे लगता है ज्यादा लाइट को रोक पा रहा है। तो ये था। वैसे देखा जाए तो दोनों ही जो ग्लास है वह ब्लू प्रोटेक्ट ग्लासेस है। तो आप दोनों में से कोई भी ग्लास ले सकते हैं, लेकिन इसकी खासियत यही है कि इसमें जाइस का लोगो है, इसमें कोई भी लोगो नहीं आता। अब मैं आपको इसका आगे एक नया फॉग टेस्ट दिखाता हूं कि कौन सा फॉग टेस्ट में ज्यादा अच्छा है। तो दोस्तों, अब मैं आपको जाइस का और प्रिवेंशिया का फॉग टेस्ट करके दिखाएंगे कि कौन सा ग्लास फॉग टेस्ट में ज्यादा जल्दी क्लियर होता है और कौन सा कम। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। ये ग्लासेस है। अब मैं इस पे फॉग क्रिएट करूंगा। तो ये देखिए दोस्तों, दोनों पे हमने फॉग कर दी है। तो देखते हैं कौन सा जल्दी क्लियर होता है फॉग टेस्ट में। ये देखिए, ये फॉग टेस्ट है। दोनों में कम हो गई है, क्लियर हो रही है। जाइस में बहुत जल्दी फॉग खत्म हो गया है। और ये देखिए, जाइस में पूरा का पूरा फॉग
इसमें खत्म हो गया है, जबकि इसमें इतना बड़ा एक पैच फॉग का बचा है। तो अभी भी नहीं खत्म हुआ इसमें फॉग, और उसमें खत्म हो गया, बिल्कुल क्लियर हो चुका, ये देख सकते हैं आप। मैंने ये फॉग टेस्ट जो है कम से कम आपको दिखाने से पहले 10 बार करा, और 10 की 10 बार जाइज में ही सबसे पहले खत्म हुआ, इसमें अब खत्म हुआ है। तो फॉग टेस्ट में जाइज ज्यादा अच्छा शीशा है फॉग में। अब मैं आपको इसका वाटर टेस्ट दिखाता हूं। तो देखिए दोस्तों, अब मैं आपको जाइज का और प्रिवेंशिया का वाटर टेस्ट करके दिखाता हूं कि हम इसके ऊपर पानी डालेंगे तो ये देखेंगे कि किसके ऊपर पानी रुकता है और किसके ऊपर पानी नहीं रुकता। तो देखते हैं। तो ये दोनों का ये वाटर टेस्ट है दोनों का। देखते हैं दोनों का ये क्लियर होते या नहीं होते। देखिए मेरे हिसाब से वाटर टेस्ट में दोनों के ऊपर पानी पूरा है। थोड़ा सा हम ऐसे करके देख लेते हैं दोनों को। देख लेते हैं कौन सा क्लियर होता है। देखिए वाटर तो देख सकते हैं वाटर टेस्ट में दोनों ही एक जैसे हैं, दोनों के ऊपर एक जैसे ड्रॉप्स भी है और कोई खास जाते भी नहीं है और है भी, लेकिन दोनों एक जैसे ही हैं। तो अब दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं हम जाइज का जो ड्राइव सेफ है और जो क्रिजाल का प्रिवेंशिया है उसका डस्ट टेस्ट करके दिखाऊंगा कि किसमें डस्ट रुकता है और किसमें डस्ट नहीं रुकता या दोनों में ही नहीं रुकता। तो आइए चलिए देखते हैं। ये देखिए ये सिंपल मिट्टी है, सड़क की जो रेत वाली जो मिट्टी होती है वही ली है हमने। और ये देखिए ये दोनों शीशे हैं जाइज का और प्रिवेंशिया। अब मैं आपको इसका डस्ट टेस्ट करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। ये डस्ट टेस्ट देख लेते हैं। ये देखिए, तो ये डस्ट टेस्ट करने के बाद भी ऐसा लगता है दोनों पे डस्ट रुक जाती है। तो ऐसा नहीं है कि डस्ट अगर आती है और चली जाती है, कम होती है, मुझे नहीं समझ में आया। लेकिन डस्ट टेस्ट में दोनों के ऊपर इक्विवेलेंट मतलब सेम बराबर डस्ट रह जाती है। अगर हम इसे थोड़ा सा वाइप करके देखते हैं तो कौन सा इजीली वाइप हो जाता है, साफ हो जाता है। देखिए दोनों तकरीबन ही दोनों डस्ट में दोनों ही एक जैसे डस्ट भी जमी और दोनों का जो क्लीनिंग एक्शन है वो भी एक जैसा ही है।